बीच बीजेपी के नेता रविंद्र रैना और कलिंग गुप्ता ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनता। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के इन जिला परिषद चुनावों में पूरी ताकत के साथ हमने ये चुनाव लड़ा है। जम्मू संभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में बम्पर वोटों के साथ जीतेगी। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जम्मू संभाग के अंदर 70 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी और वहीं कश्मीर घाटी में जहां भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित 30 से 40 आजाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कश्मीर घाटी में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहली बार हो रहे जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों में बम्पर वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 6 साल जो काम किए गरीब जनता के, जम्मू हो, कश्मीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, समाज के हर वर्ग का विकास और समाज के हर वर्ग की चिंता नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने की है। देखो, जहां तक जम्मू प्रोविंस का सवाल है, बहुत अच्छे रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के आने वाले हैं। ये अभी 1-2 घंटे बाद सारा जो है पता चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से कश्मीर में पहले से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर होगी और कुछ सीटें भी हम वहां पर जीतेंगे। हालांकि बीजेपी वर्सेस ऑल ये सारा सिस्टम बन गया था, वहां पर लोग इकट्ठे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने ग्राउंड स्तर पर मेहनत की है, उसके परिणाम आज अच्छे नजर आएंगे। देखिए, धारा 370 हटने के बाद हमारे जो विरोधी हैं उन्होंने यहां पर माहौल खराब करने का प्रयास किया। जब भी कोई इलेक्शन आता वो हमेशा ही बॉयकॉट या दूसरे तरीके से ऐसी कोई ना कोई अपील करते थे, लेकिन लोगों ने अब समझा है भारतीय जनता पार्टी के 6 साल के लगातार राज्य में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पीपल फ्रेंडली ये सरकार है, उसी का परिणाम है कि लोगों ने समझा कि 30 साल से जो लगातार मारामारी चल रही है, मिलिटेंसी चल रही है, पत्थरबाजी चलती है, लोग आज उससे तंग आ चुके हैं। लोग विकास चाहते हैं, लोगों को विश्वास है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर घाटी की फिजा भी जल्द ही बदलने वाली है। तो बीजेपी नेता रविंद्र रैना और कविंद्र गुप्ता को आप सुन रहे थे। हालांकि घाटी में कमल तो खिला है, लेकिन और जगह कमल खिलने का इंतजार है। इसी बीच हमारे सहयोगी सनम एजाज श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, श्रीनगर में तो कमल खिल चुका है, लेकिन बाकी जगह पर क्या हालात चल रहे हैं? कमल खिलने की कितनी उम्मीद है? क्योंकि घाटी में कुछ ज्यादा उम्मीदें अब नजर नहीं आ रही है बीजेपी के लिए। देखिए, अगर हम कश्मीर की बात करें तो बहुत नामुमकिन सी बात परसों तक या एक हफ्ता पहले तक लगता था, लेकिन उसके बाद जो समीकरण बना उसमें लगभग 4 सीटें जो इस वक्त हैं उस पे कह सकते हैं कि बीजेपी शायद अपना कमल खिला सके। ये अभी एक का तो कंफर्म हो चुका है, श्रीनगर के नजदीकी इलाका बालहामा से, वहां से बीजेपी ने पहली सीट कश्मीर वैली से आपकी एजाज है, ये नेशनल युवा प्रेसिडेंट भी हैं बीजेपी के, और उनका यहां पे एक चीज हमें कि कश्मीर वैली में बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो आए हुए थे। बड़ी कोशिशें उन्होंने की, लेकिन उन सभी कोशिश उतने अच्छे परिणाम नहीं निकले जिस तरह से पूरी लीडरशिप, चाहे अनुराग ठाकुर हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो या बीजेपी की नेशनल से लेकर जेएंड के लीडरशिप हो, सारी कश्मीर पे पूरा ध्यान फोकस दिए हुए थी। लेकिन 4 सीटों का अनुमान लगाया जाता है और वहां पे भी हम एक चीज मानना पड़ेगा कि वहां बीजेपी का कोई कमाल नहीं है। कमाल है जो कैंडिडेट्स वहां के थे, उनकी अपनी छवि थी, वो पहले से ही अनुमान लगा रहे थे कि छवि जो उनकी है, जो इन 4 लोगों की, उस पर कह सकते कि उन के जो दाव हैं वो सही जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इस वक्त कश्मीर वैली में अगर देखें तो अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है, जो नताइज अभी तक फाइनल नहीं हुए, जो फर्स्ट फेज या सेकंड फेज के जो ट्रेंड आ रहे हैं जी, जो काउंटिंग के, उसमें अभी तक हमें कश्मीर घाटी से गुपकार अलायंस ही ऊपर दिखाई दे रहा है। अनुमान है गुपकार कश्मीर से 80 से ऊपर सीटें ले सकता है, जिस वक्त इस वक्त ट्रेंड चल रहा है। जी, हम उस ट्रेंड की बात करें, लेकिन कल शाम से यहां कश्मीर घाटी में एक बड़ी सी कुछ नया समीकरण बन रहा था। कल जो छापेमारी हुई, पीडीपी लीडरशिप की गिरफ्तारी हुई जी,
बड़ी अटकलियां लगाई जा रही थी। सोशल मीडिया पे बड़ी बहस हो रही थी कि कहीं 87 को रिपीट तो नहीं किया जा रहा है। आपको याद होगा, हमारे दर्शक भी जानते होंगे, 87 के इलेक्शन जो हुए थे वो बहुत ही मशहूर है रिगिंग के हवाले से और शायद अनुमान, लेकिन सुबह से जो सिचुएशन बन के निकल के आ रही है उसमें लग रहा है स्मूथ एंड सिचुएशन जो है वो बनी हुई है और अच्छी तरह से जो है काउंटिंग हो रही है। कहीं कोई जोर जबरदस्ती जिस तरह से कहा जाता है वो दिखाई नहीं दे रही है। सर, हम सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो काफी अहम बन जाता है कि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था हो उसको काफी चाक चौबंद रखा जाए। तो किस तरह के इंतजाम है जब जिस तरह से अगर मतगणना जारी है उसको लेकर के? हाँ, देखिए, कश्मीर की सुरक्षा की अगर बात करें कश्मीर में तो सुरक्षा कश्मीर में पहले से ही टोज पे रहती है। 2 टायर तो पहले ही रहती है। यहाँ पे सिक्योरिटी के 2 ग्रिड्स तो ऑलरेडी बने रहते हैं। जैसे आप टनल क्रॉस करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ जो बाकी सुरक्षा बल है उनका ग्रिड नजर आता ही होगा, हर किसी को नजर आता है। लेकिन चुनाव होते हैं जहाँ कोई खास इवेंट हो तो उस मौके पर 3 टायर सिक्योरिटी लगाई जाती है, तो 3 टायर में सेना की मदद भी ली जाती है। इस वक्त कश्मीर में जो पोलिंग स्टेशन है, जो काउंटिंग स्टेशन है, उनके रैली में कोई जो सिचुएशन है वो बदली नहीं गई है। वही रूटीन की टूटी है, फुल फ्रंट लाइन पे लगाया गया और ये रूटीन की प्रैक्टिस है, इसमें नया कुछ नहीं है। हाँ, जहां जहां पोलिंग मराकज है वहां पे कभी कभी ऐसे खदशात रहते हैं कि वहां जो कैंडिडेट्स होंगे या उनके लोग होंगे उनकी वजह से कोई सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम न हो जाए, उस कारण वहां पे 3 टायर सिक्योरिटी लगाई गई है। सिक्योरिटी नॉर्मल इस वक्त कश्मीर वैली में कहीं कोई सिक्योरिटी कंसर्न दिखाई नहीं दे रहा है।